नमस्कार। आप लोगों से बातचीत करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय कि मेरा नाम त्र्यंबकनाथ त्रिपाठी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। और आज अमलतास के फेसबुक पेज से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर गुरु के महत्व और भारतीय चिंतन परंपरा में गुरु की क्या महत्व रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अमलतास का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मेरे छोटे भाई अम्बरीश जी का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आनंद छोटे भाई का भी आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात मैं यहीं से शुरू करता हूँ। और जैसा कि बातचीत के संदर्भ में ये बात मैंने कही कि भारतीय चिंतन परंपरा में गुरु का महत्व क्या है, तो जो मेरी बुद्धि काम जितनी करती है उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि संस्कृत साहित्य से लेकर और अब तक की जो चिंतन धाराएं हैं उनमें गुरु के बारे में बहुत विशद विस्तृत विवेचन हुआ है। और गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया। कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं है, केवल देह दो है, देह का अंतर है। ईश्वर और गुरु का जो अंतस है, जो उसकी भीतरी बनावट है, दोनों एक है। दोनों के भीतर जो ज्ञान की धाराएं हैं वो एक है। और ये गुरु और ईश्वर की जो संश्लिष्टता है, जो एकता है, दोनों को एक रखकर देखने की जो दृष्टि है, यह वैदिक वाङ्मय से ही मिलती है, जो हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वहीं से इसकी परंपरा शुरू हो जाती है। वही हमारे सामने प्रमाण है, इसलिए हम वहाँ से बात उठाते हैं कि हमारे वैदिक साहित्य में, उपनिषदों में गुरु के महत्व को इसी तरह से वर्णित किया गया कि गुरु और ईश्वर दोनों एक ही हैं। और कहीं कहीं तो ये भी स्थिति है कि गुरु जो है ईश्वर से भी बड़ा है। आप इन दोनों स्थितियों में समझ सकते हैं कि गुरु का महत्व कितना है भारतीय चिंतन परंपरा में। गुरु के बिना मनुष्य की निर्मिति, और ये मनुष्य शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की निर्मिति संभव नहीं है। जो उसके भीतर मनुष्यता, जो उसके भीतर संवेदना, जो उसके भीतर करुणा जागृत होती है, वह गुरु से जागृत होती है। देश, काल, परिस्थिति और जगत को समझने की जो चेतना है, वह व्यक्ति को, मनुष्य को अपने गुरु से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमारे अग्रजों ने, हमारे चिंतकों ने इस बात की तरफ ध्यान दिया और कहा कि ईश्वर और गुरु एक ही हैं। और कहीं कहीं ये भी बात आई कि ईश्वर से भी बड़ा गुरु है। और एक आध्यात्मिक चिंतन भी रहा।
गुरु वो है जो ईश्वर से मिलवा देता है। गुरु वह है जो ब्रह्म का ज्ञान करा देता है। गुरु वह है जो हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। इन सारी स्थितियों के अलावा मैं आज आप लोगों के सामने आध्यात्मिक परिस्थितियों से अलग हटकर गुरु का जो हमारा व्यवहारिक उपयोग है, गुरु का जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जो महत्व है, उस पर मैं चर्चा करूंगा कि गुरु किस तरह से हमें निर्मित करता है। ये बात कहने से पहले, इस बात पर विचार करने से पहले मैं एक बात कहूँ आपसे कि एक श्लोक है कि आचार्यश्च पिता ज्येष्ठो भ्राता महीपति मातुलः श्वशुर स्त्राता माता मह पिता। ये गुरु हैं। मैं इसकी बहुत बहुत नितांत व्यवहारिक व्याख्या आपके सामने रखूंगा, जो हमारे जीवन से, इस भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इस जगत से जुड़ा हुआ है, जो हमारा कुलभूषण जी दिख रहे हैं, स्वागत है आपका। तो ये जो हमारे भौतिक जीवन में जो गुरु का महत्व है, जो हमारा दृष्टिगोचर संसार है, उस संसार में हम पारलौकिक की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बात कहने से पहले मैंने कहा कि आपके सामने एक श्लोक रखूंगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही, और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल गुरु का स्रोत क्या है, गुरु की निर्मिति क्या है, वह करता क्या है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करता है, इस जगत को, इस दृष्टि को देखने के लिए हमें किस तरह से एक विवेक देता है। कहा आचार्यश्च, जो आचार्य है वो गुरु है। बहुत जगह श्लोकों में इस आचार्य की जगह उपाध्याय भी आया। तो आचार्य, उपाध्याय, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, उपदेशक, ये सब गुरु हैं। तो कहा कि जो आचार्य है, जो आपका आचरण है, उसका निर्माण जो करता है, वो आपका गुरु है। फिर दूसरा शब्द रखा पिता, आपका गुरु है। पिता की भूमिका अपने जीवन में आप महसूस करिए। जो आपका भौतिक जीवन है, उस जीवन में पिता की भूमिका क्या है, खुद ब खुद गुरु के महत्व का अंदाजा आपको लग जाएगा। फिर क्या कहा, ज्येष्ठो भ्राता, जो बड़ा भाई है। और देखिए ये श्लोक में जो ये शब्द आ रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि आचार्य क्या है, आपसे बड़ा होगा। अनुभव का, अनुभूति का, संवेदना का संसार आपसे बड़ा है, इसलिए वो आपका गुरु है। एक झटके में भोगा हुआ जो उसका अनुभव है, जो ज्ञान है, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो दे देता है। तो कहा आचार्यश्च उपाध्याय ज्येष्ठ, पिता ज्येष्ठो भ्राता, जो बड़ा भाई है वो भी आपका गुरु है। महीपति, राजा, अनुभव में, ज्ञान में, विवेक में आपसे बड़ा है। वो आपके अनुभव खंड को संचरित करेगा, सिंचित करेगा। उसके बाद मातुलः, मामा भी आपका गुरु है, ये भी आपसे बड़ा है। श्वशुर, स्त्राता, जो आपकी रक्षा करता है, वो भी आपका गुरु है। माता मह पिता, और कहा कि जो माता हैं उनके जो पिता हैं, यानी नाना। हमारे शास्त्रों में इन्हें कहा गया कि ये आपके गुरु हैं। अब आप बहुत ठहर के इस पे विचार करिए। ये सारे बहुत सामान्य भाषा में कहूँ तो आपके शुभ चिंतक हैं। आपके ज्ञान को, आपका मार्गदर्शन, और जो हमारी क्या करें और क्या न करें की
स्थिति है, यानी जो हमारे मन के भीतर संशय है उसको दूर करने का काम करते हैं। गुरु यही तो करता है। गुरु क्या करता है? विवेक देता है। सूचना तो सबके पास है, जो सूचनाएं बाहर हैं उन सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क का, हमारे मनस का हिस्सा बनाने का काम करता है गुरु। हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में इसीलिए गुरु का स्थान महत्वपूर्ण है कि जो हमारा मनस है, जो हमारा विवेक है, उसकी निर्मिति किस पर होती है? गुरु पर निर्भर करती है। और गुरु में हमने आपके सामने रखा कि गुरु किसको किसको गुरु माना गया है। दत्तात्रेय ने तो पता नहीं कितने गुरुओं को बना लिया, जिससे सीखा उसे गुरु माना। तो हमारा जो जीवन है और इस जीवन की जो निर्मिति है, उस निर्मिति का कारक है गुरु। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूं कि किस तरह से निर्मित करता है। एक कहानी है छोटी सी। पंचतंत्र को मैं भारतीय चिंतन परंपरा का एक ऐसा ग्रंथ मानता हूं। सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं। एक नई दृष्टि से सोचने की जरूरत है। वो दृष्टि यह है कि पंचतंत्र ने जो बाहर सूचनाएं फैली हुई थी उनको ज्ञान का, बोध का हिस्सा बनाने का काम किया। किस तरीके से सूचनाएं ट्रांसफॉर्म होकर के ज्ञान बन जाती हैं, विवेक में परिवर्तित हो जाती हैं, वो हमारे बोध का हिस्सा हो जाती है। एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। गुरु इसी संज्ञान का निर्माण करता है। कंप्यूटर में तो बहुत सारी सूचनाएं होती है, संज्ञान नहीं है। संज्ञान तो हमारे मनस का हिस्सा है। तो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। गुरु इसी बोधात्मक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया को जन्म देता है। पंचतंत्र का रचनाकार विष्णु शर्मा, आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखिए, पंचतंत्र की कहानियों को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कहानी के माध्यम से किस प्रकार से वह उस राजकुमारों के मनस में विवेक का निर्माण करता है। वो कहानियां ज्ञान में तब्दील हो जाती हैं, वो केवल कथा नहीं, उनके विवेक का हिस्सा बन जाती हैं। ये गुरु है। गुरु यह कार्य करता है। बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। विष्णु शर्मा के आश्रम में जाने के बाद विष्णु शर्मा ने कहा, राजा बहुत परेशान थे कि इन बच्चों को कौन पढ़ा सकता है, ये तो बिल्कुल ढीठ बच्चे हैं। विष्णु शर्मा को जब जिम्मेदारी दी गई तो विष्णु शर्मा ने उनको पढ़ाने का काम किया। पहले दिन बच्चों से कहा कि अच्छा ठीक है, कहानी सुनोगे। यह उन बच्चों के अंतस में गुरु के प्रवेश की प्रक्रिया है। गुरु ने उन बच्चों के मर्मस्थल की पहचान की। बच्चों की जो स्थिति थी वो कहानियों में थी, उनका मन कहानियों में रमता था। कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से विवेक का निर्माण कर देना। पूरे वर्ष विष्णु शर्मा ने केवल कहानियां सुनाई। राजा को लगा कि ये तो सब बेकार हो गया, बच्चे गए और केवल कहानियां सुन के आए हैं। लेकिन बच्चों ने उन कहानियों के आधार पर, जो कहानियां उनके बोध का हिस्सा हो गई थी, जो कहानियां उनके संज्ञान का हिस्सा बन गई थी, जो कहानियां उनके विवेक का निर्माण कर दी थी, उन्हीं विवेक और संज्ञान और बोध के आधार पर उन लोगों ने अपने राज्य की समस्याओं को निपटाया। तो ये गुरु है। इसीलिए भारतीय चिंतन परंपरा में गुरु को सर्वोपरि माना गया, या गुरु को ईश्वर के समकक्ष माना गया। एक संत हैं सहजो बाई। सहजो बाई ने तो यहां तक कहा कि सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे ना है। जो जगत का कार्य है वो गुरु के बिना पूरा नहीं है। मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत व्यवहारिक व्याख्या है। सहजो ने यह गुरु की बहुत रुक करके व्याख्या की।
कि जो जगत का व्यवहार है, चार्वाक ने क्या कहा, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो। जो शरीर भस्मीभूत हो गया वो पुनः आता है नहीं आता है, उसकी स्थिति क्या होती है हमें क्या पता है। मैं इसलिए सहजों को बड़ा, गुरु की व्याख्या करने में सहजों को बड़ा बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। उसने जगत का कार्य कहा कि जो दृष्टिगोचर संसार है, जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, जो बहुत दूर है, उसे हम नहीं कहते। जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जो प्रतिदिन जिससे हमारा काम पड़ता है, हमारे संस्कार क्या हो, हमारे मूल्य क्या हो, धर्म का रक्षण कैसे हो, ये तमाम सारी चीजें गुरु ही निर्मित करता है। इसलिए भारतीय चिंतन परंपरा ने गुरु को महत्वपूर्ण माना। गुरु की प्रक्रिया जो है वो एक निर्मित है। मैं तो ये मानता हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व है, बहुत टेक्निकल होकर आपसे बात कर रहा हूं, कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जो दूसरे व्यक्तित्व के भीतर सूचनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वो गुरु है। और वो सूचनाएं हमारे जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं, हमारे विवेक से जुड़ी हुई, हमारी संवेदना से जुड़ी हुई, हमारी करुणा से जुड़ी हुई। रामचरितमानस में तुलसी ने गुरु के निर्माण और गुरु क्या कर सकता है, उसकी संभावनाएं क्या क्या है, इस पर बहुत अद्भुत प्रसंग लिखा। आप सब जानते हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। एक ऐसे कुछ प्रसंगों की चर्चा करूंगा जो सामान्य तौर पर अनछुए रह जाते हैं। जैसे मैं जायसी की बात करूं, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में लिखा, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा। गुरु का महत्व किस लिए है? जो पंथ को दिखाता है, जो मार्ग को प्रशस्त करता है। यह मार्ग क्या है? जीवन को उसकी पूरी संवेदनात्मक प्रक्रिया के साथ, पूरी नैतिकता और मूल्यों के साथ, पूरी आदर्शवादिता के साथ चलने की जो गुंजाइश, चलने की जो राह, चलने का जो विवेक पैदा कर देता है, उसे ही पंथ कहते हैं। और इसका संबंध सीधे सीधे हमारी बुद्धि और मति से है। गुरु क्या करता है? हमारी बुद्धि का निर्माण करता है, हमारी मति का निर्माण करता है। अच्छा, मैं यही रुक के थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाहता हूं कि जो बुद्धि है वो वर्तमान का विषय है। बहुत अच्छी व्याख्या है कि बुद्धि जो है वर्तमान का विषय है, मति जो है भविष्य का विषय है। हम लोग कहते हैं ना, अरे हमारी मति मारी गई थी। मति क्या है? भविष्य का विषय है। तो गुरु इस मति और बुद्धि दोनों को निर्मित करता है। इसलिए भारतीय चिंतन परंपरा में गुरु का बहुत महत्व है। पश्चिम के संदर्भ में भी इस बात को देखा जा सकता है कि पश्चिम में सोफिस्ट फिलोसफरों की एक ऐसी पूरी की पूरी, पूरा का पूरा एक वर्ग है जिन्होंने व्यक्ति के निर्माण पर बात की। उनको सोफिस्ट फिलोसफरों को लोग छोड़ देते हैं। उनको जैसे भारतीय चिंतन परंपरा में चारवाक की स्थिति थी, वैसे ही सोफिस्ट को मान लिया जाता है कि ये तो इन लोगों ने तो ऐसे ही बात की। नहीं, मैं जो मानता हूँ, मेरा जो मानना है कि जो सोफिस्ट फिलॉसफी है पश्चिम की, उस सोफिस्ट फिलॉसफी ने व्यक्ति के निर्माण की, विवेक के निर्माण की बात की। तर्क, वैज्ञानिकता, मूल्य, नीति, इन तमाम सारी चीज़ों पर बात सोफिस्ट फिलॉसफी में, और भारतीय चिंतन परंपरा में तो कहना ही क्या है। अब हमने आपसे कहा कि गुरु जो है वो पंथ का निर्माण करता है, पंथ दिखाता है। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा। वहाँ रत्नसेन जब पद्मावती से मिलने के लिए जा रहा है
तो गुरु जो है, तोता जो है गुरु की भूमिका में है, उसे मार्ग दिखाता है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे जाओगे, कहाँ रुकोगे, क्या करना है तुम्हें। और फिर उसी जायसी ने फिर इस बात को कहा कि शिव ने उसे सिद्ध गुटका दी, रत्नसेन को। उस पूरी विषम परिस्थिति से बाहर निकलने की युक्ति जो है वो शिव ने दिया। वहां शिव जो है गुरु है। तो गुरु क्या करता है कि एक हमने कहा कि गुरु तो पंथ दिखाता है, रास्ता दिखाता है। दूसरा, गुरु सिद्ध गुटिका है। अगर हम उसका अनुसरण करते हैं, उसकी बात को स्वीकार करते हैं, तो वह जीवन की विषम से विषम परिस्थिति से बाहर निकलने की जो संभावना है उसको खोल देता है, उसके द्वार खोल देता है। ये जिंदगी कितनी कठिन है और जिंदगी कितनी सुगम है, जीवन का व्यवहार शास्त्र क्या है। गुरु इन सारी चीजों को प्रशस्त करता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व है। भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ते समय ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तो गुरु जो उपदेश देता है, जो गुरु बात कहता है, जिस ज्ञान को देता है, उसके साथ अनेक तरह की चीज़ों को कहा गया। जैसे मैं ये कहूँ कि उसमें कहा गया वृद्धोपसेवण, वृद्ध की सेवा करो। या बहुत जगह श्लोकों में कहा गया, पूरी परंपरा में कहा कि गुरु की सेवा करो। मैं इसका अर्थ दूसरा लेता हूँ। गुरु की सेवा करने का अर्थ ये नहीं कि आप जो है उसका पैर दबाएं और जो है उसे स्नान कराएं और बहुत, तो सेवा का मतलब ये नहीं हुआ। यहाँ सेवा का अर्थ मैं लेता हूँ कि उसकी संगति करें, उसके समीप रहें, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है, उसे देखें, उसे ग्रहण करने की कोशिश करें। ये गुरु की सेवा है। वृद्धोपसेवणा में भी यही बात है कि वृद्ध की सेवा करो, कि वृद्ध जो अनुभव में, जो उम्र में, जो ज्ञान में हमसे बड़ा है, वो क्या करता है कि पूरे अनुभव का निचोड़ हमें एक झटके में दे देता है कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। वो हमारी थाती बनती है, वो हमारी संपत्ति बनती है। तो गुरु एक तरफ पंथ दिखाता है, दूसरी तरफ सिद्ध गुटका है, और तीसरी तरफ वह हमारे जो जीवन के संस्कार हैं, उन संस्कारों की तरफ प्रवृत्त करता है। इसलिए गुरु महत्वपूर्ण है। गुरु क्या करता है? गृहाणि धर्मः इति, धर्म को ग्रहण करने की बात कहता है। ये धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, जो जिसको धारण करने के बाद व्यक्ति का जीवन सुसंस्कृत होता है, परिष्कृत होता है। अनाचार और अधर्म और क्रूर प्रवृत्ति से उसे दूर रखता है। ये धर्म के भीतर चीजें आती हैं। गुरु इन सारी चीजों की निर्मिति करता है, इनकी पहचान करवाता है, और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिसमें सच्चे अर्थों में जो व्यक्ति होता है, जो एक सामाजिक प्राणी है, वह मनुष्य के रूप में निर्मित होता है, जिसके साथ संवेदना, जिसके साथ करुणा, जिसके साथ प्रेम, ये सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति ने गुरु को सर्वोपरि माना। वेंकटेश जी, आपका स्वागत है।
और बड़ी बात आपने कही। ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये तो खैर आपने कुछ देखा ही होगा, कहाँ पहुँच पाते हैं वहाँ। आपने ऐसी बात कही मैं भावुक हो गया। तो ये जो मैं आपका स्वागत करता हूँ, इसे स्वीकार करता हूँ। तो गुरु जो है वो पंथ का निर्माण करता है, गुरु जो है सिद्ध गुटिका देता है, गुरु जो है धर्म नीति विवेक का निर्माण करता है, गुरु बोध और संज्ञान की प्रक्रिया का कारक होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के निर्माण में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये उसकी विशेषताएं हैं, इन पर हमने बात कही। एक और संत की बात मैं कहूँगा, दयाबाई, जिन्होंने ये कहा कि मेटे दुविधा जीव की, सबका करे कल्याण। व्यक्ति के भीतर जो सबसे कमजोरी होती है उसकी दुविधा होती है, उसके भीतर का जो द्वंद्व होता है, उसके भीतर का जो संशय होता है, वो संशय उस व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक, यानी जो उसका मूल सरोकार है वहां तक पहुंचने से रोकता है। से शास्त्रों में कहा गया संशयात्मा विनश्यति। तर्क और संशय में अंतर है, दुविधा में अंतर है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया संशयात्मा विनश्यति। जिसकी आत्मा संशयशील होती है, दुविधाग्रस्त होती है, उसका विनाश हो जाता है। यानी उसके भीतर क्या करें और क्या न करें, यानी जो विवेक है, जो तर्कशीलता है, जो तर्क संगति है, जो मूल्य प्रबोधन है, जो उसके भीतर का अंतस जो निर्मल रूप में उसके भीतर बैठा हुआ है, वो बाहर आ ही नहीं पाता है, उसी तलहटी में दबा हुआ रहता है। दुविधा और जो संशय आत्मा होती है, जो संशयशीलता होती है, वो यही काम करती है कि जो शुद्ध, जो अंतःकरण है, वो बाहर नहीं आ पाता, उसका स्वरूप सच्चे अर्थों में नहीं दिख पाता। गुरु इस संशय को दूर करता है। इसीलिए दयाबाई ने कहा मीटे दुविधा जीव की दुविधा मिट जाती है, उसका द्वंद्व मिटता है। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। द्वंद्व का हट जाना, संशय का हट जाना, दुविधा का हट जाना सच्चे अर्थों में मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है। हम लोगों ने वो एक संस्कृत में कहानी थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो बच्चे थे, उन बच्चों को गुरु ने कहा था, कुछ चीज़ें पढ़ाई थी। हालांकि उस कहानी का अर्थ कुछ अलग है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अलग हट के आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें क्या कहा, उस कहानी में तो हमें ये बताया गया था कि अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, उसे ठीक से समझोगे नहीं, उसके संदर्भ को नहीं समझोगे, उस पूरे परिप्रेक्ष्य को नहीं समझोगे, तो फिर ज्ञान का आ पाना ठीक नहीं होगा, और जो है जीवन में जो कठिनाइयाँ होंगी उनसे निपटने की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। जैसे गुरु ने पहले ही बच्चों को पढ़ाया था पाठ, महाजनो जेन गतः शपंथा, कि महान लोग जिस रास्ते से जाते हैं, जिस रास्ते का अनुसरण करते हैं, वही सच्चा रास्ता होता है। गुरु हमें एक झटके में ये दे देता है। गुरु ने दूसरी बात बताई
दीर्घ सूत्री विनश्यति। जो दीर्घ सूत्रता है, दीर्घ सूत्रता मतलब आलस्य। हम लोग वैसे पढ़ते हैं ना, आलस्य जो व्यक्ति आलसी होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो जो दीर्घ सूत्री विनश्यति, जो दीर्घ सूत्रता है वह विनाश का कारण है। गुरु इन सारी स्थितियों में हमें बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए भारतीय चिंतन परंपरा में गुरु का बहुत महत्व है। आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना, एक ऐसा व्यक्तित्व निर्मित हो, एक व्यक्ति के भीतर का जो अंतःकरण है, एक व्यक्ति के भीतर जो आत्मा बैठी हुई है, एक व्यक्ति के भीतर जो चेतस बैठा हुआ है, वो चेतस काम करे बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रपंच के, बिना किसी ओढ़े हुए आवरण के। गुरु इन सारी चीज़ों से उसे मुक्त करके निर्मल कर देता है, ऐसा चक्षु देता है, ऐसी दृष्टि देता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, अज्ञान तिमिर अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकाय। वो क्या करता है कि जैसे हम हमारी आँखें जो है मिचमिचाती हैं तो हम जो है काजल की शलाका लगाते हैं और हमारी आँख की रोशनी बढ़ जाती है। गुरु बिल्कुल वैसा ही होता है कि जो आँख के सामने मिचमिची होती है, जो आँख के सामने दुविधा है, जो आँख के सामने अस्पष्टता है, उसको स्पष्ट करने का काम। इसलिए वो अंजन जो आँख की जो शलाका है, उस शलाका की तरह गुरु होता है। और क्या करता है, जो चक्षु मीलितम, हमारे चक्षु को उन्मीलित कर देता है। यहाँ चक्षु का अर्थ है हमारे ज्ञान को जागृत कर देता है, हमें स्पष्टता प्रदान कर देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व को सर्वोपरि कहा गया। गुरु सर्वोपरि है। तमाम संतों ने, सब ने गुरु के इस महत्व को उजागर किया। और मैं इन्हीं बातों के साथ बस एक अंतिम बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस बात को मैं चाहता हूँ, हृदय से चाहता हूँ कि आप गुरु के संदर्भ में इसी बात को याद रखें। मैं किसी आध्यात्मिक व्याख्या की बात नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूँ बस 2 लाइन आपके सामने कि गुरु वह है जो हमारे संज्ञान को, जो हमारे बोध को जागृत कर देता है। जो सूचनाएं बाहर पड़ी हुई हैं, उन सूचनाओं को हमारे अंतस का विषय बना देता है, वही गुरु होता है और उसी का महत्व होता है। दूसरी बात कि गुरु और शिष्य दोनों द्विचर हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। बिना शिष्य के गुरु और गुरु के शिष्य, वे द्विचर प्रतियोग है, ये युग्म है। गुरु की महानता उसी में है जिसके शिष्य महान हुए। हम तो नहीं सुने कभी कि कोई ऐसा भी गुरु महान हुआ जिसके शिष्य बिल्कुल नकारा हुए, किसी काम के नहीं हुए, उनके अंदर बुद्धि नहीं, संज्ञान नहीं, उसको भी हम महान गुरु मानते हैं। नहीं, मैं तो नहीं जानता। यानी शिष्यता, तो गुरु क्या करता है, शिष्य का पैमाना है और शिष्य गुरु का पैमाना है। दोनों एक दूसरे को कसते हैं, दोनों एक दूसरे की कसौटी हैं। तो इस संज्ञान और बोध की प्रक्रिया में, यानी जो जगत का व्यवहार है, इसीलिए मैंने सहयोग का उदाहरण दिया कि जो जगत की दुविधा है वो मिट जाती है। वह ऐसी ज्ञान की आंधी लाता है। कबीर ने क्या कहा, संतों आई ज्ञान की आंधी रे, द्विचिते की दुई थुनी गड़ानी, मोह बड़ीला टूटा रे। संतों आई ज्ञान की आंधी है। द्विचित्त, 2 तरह का चित्त, संशय में पड़ा हुआ चित्त, वो टूट गया। किससे? ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ से आया? ये हमारे भीतर कहाँ से आया? इन्हीं गुरुओं से आया। वो गुरु कोई हो सकता है, आचार्य हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, अध्येता हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, पिता है, माता है, माँ के पिता है, मामा है, मातुल है, जो हमारी रक्षा करता है। वो ये
तमाम सारी स्थितियां एक दूसरे को साथ में जोड़ती हैं। ठीक बात है, दोनों शिष्य और गुरु एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की कसौटी हैं, और जो उनके अंदर बोध की प्रक्रिया है, जो मति निर्माण की प्रक्रिया है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा कि मति जो है भविष्य का विषय है। इसलिए गुरु क्या करता है, हमें भविष्य दृष्टि, क्रांतिदर्शी होने की का गुण सिखाता है। हम भविष्य को ठीक ठीक देख पाएं, हम अंदाजा लगा पाएं, हम ठीक रास्ते पर उन चीजों को स्वागत है भुवाल जी, छोटे भाई, बहुत बहुत स्वागत। तो ये गुरु के महत्व की स्थिति है। इसलिए हमने कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, ये सब भाष्य तो आप जानते ही हैं। मैं जो बात आपके सामने कहना चाह रहा था वो यही बात है। अंत में इसको बस यहीं समाप्त करूंगा कि गुरु वह व्यक्तित्व है जो हमारे भीतर संज्ञान, जो हमारे भीतर बोध, हमें भविष्य दृष्टा होने की चेतना, जो हमारे भीतर करुणा और प्रेम का संचार करे, जो हमारी अनुभूतियों को जागृत करे, जो हमारी संवेदनाएं, जो कुंठित संवेदनाएं हैं, उनको जागृत करने का काम करे। दरअसल गुरु वही है, और भारतीय चिंतन परंपरा ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना। इसीलिए आप देखिए कि हम जिनको पढ़ते हैं कि किस तरह से गुरु ने शिष्य को निर्मित किया, ये पूरी परंपरा हमारे सामने है। मैं सिर्फ आपके सामने एक छोटा सा अंश हमने प्रस्तुत किया। वो अंश यह था कि गुरु का महत्व इस अर्थ में है जिसको भारतीय परंपरा ने पहचाना, और ये बड़ी स्वाभाविक सी और बहुत व्यवहारिक चीज़ आपके सामने हमने रखी है। और आशा है, उम्मीद है कि आप सबको ये बात मेरी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।